लड़ने लगे। असुरों को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, नुकसान भी नहीं। बाणासुर को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं हुई। प्रद्युम्न भी घायल हो गए, बलराम जी घायल हो गए, नंदी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को आहत कर दिए, क्योंकि शिव की आज्ञा है, जो शिव भक्त को स्पर्श करता है वहां पर वो छोटे बड़े किसी का विचार नहीं करते। शिव जी का प्रण है कि मेरी भक्ति की मैं रक्षा करूंगा। तो बलराम जी भी युद्ध में नहीं टिक सके, गरुड़ जी भी भाग गए। तब भगवान श्री कृष्ण महादेव की प्रार्थना करने लगे, आज्ञा देहि प्रभो मे त्वं बाणस्य भुजग्रंथने। हे प्रभु आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए, मैं आपका भी भक्त हूं। बाणासुर तो आपका भक्त है, मैं भी आपका भक्त हूं। इसकी भुजाओं का छेदन करने की आज्ञा दी। शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि बाणासुर को मैंने ही वरदान दिया था, किंतु मैं भी क्या करूं, मैं भी भक्तों के वश में हूं। लेकिन आप कुछ न कुछ लीला करके इसको काम को तो पूरा कर दो। तब श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र चलाया। ये जृंभणास्त्र जो है, कहीं भी कोई धर्म का कार्य होता है तो अपने आप आ जाता है। जम्मई आने लग जाए, नींद उबासी आने लग जाए, कोई भी काम करने बैठते हैं ना तो जमाई तो आ ही जाते हैं, उबासी आ ही जाती है। ये छोड़ दिया, वापिस तर्कस में लिए ही नहीं भगवान। ये पूरी दुनिया में अभी भी घूम रहा है, जहां भी कोई बातचीत होती है, धर्म का काम होता है, तो नींद सबसे पहले आ जाती है, जमाई आ जाती है, उबासी आ जाती है। तो महादेव को भी जमाई आ गई, उबासी आ गई, तो महादेव ने लड़ना छोड़ करके 2 मिनट विश्राम करने लगे। और इधर श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से महादेव का ही स्मरण करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की जो 1000 भुजाएं उनको काट दी, केवल 4 भुजाएं बाकी रह गई। और भुजाओं के कटने से वह बाणासुर घायल हो गया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर काटना चाहा, तब पुनः शिव जी सामने आ गए। इसको मैंने अभय दान दिया है, मृत्यु नहीं दे सकते इसको, इसका बल आप क्षण कर दीजिए, क्षीण कर दीजिए, भुजाएं काट दीजिए, इसको घायल कर दीजिए, लेकिन इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। आप अपने सुदर्शन को लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा इसको अभय दान दिया गया है। आप जगत का कल्याण करने वाले हैं और मेरी जो आज्ञा है इसका तो पालन आपको करना चाहिए। तब वह बाणासुर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा कि तुम अपने परिवार के सहित अपने घर को लौट जाओ, देवताओं का उनका राज्य लौटा दो, तुम्हारे को भी अभय दान है, देवताओं को भी मुक्त करो, तुम इनको परेशान मत करो, इनकी संपत्ति इनको लौटा दो। बाणासुर अपने लोक में चला गया। अब जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन बाणासुर के मन में बड़ा दुख हो गया कि मैं शिव जी से इतनी भक्ति करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उनसे मैंने वरदान लिया और उन्हीं से लड़ने के लिए मैं तैयार हो गया, उन पर मैंने क्रोध किया और मेरे कारण भगवान शिव जी को इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने अपने परम सखा, अपने परम आराध्य श्री कृष्ण विष्णु श्री हरि से युद्ध किया। ये मेरा बहुत बड़ा दोष है, अपराध है, प्रभु मुझे आप क्षमा करिए। बारंबार पुनः शिव जी के चरणों में गिर पड़ा, बारंबार उनकी स्तुति करने लगा, खूब स्तोत्र का पाठ करने लगा। शशांक शेखर महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने खूब स्तुतियां भगवान की और तांडव नृत्य करने लगा। भुजाएं तो उसकी समाप्त हो गई, बाजे वो बजा नहीं सकता, लेकिन नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाद वडमर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा पुरत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापति
हुए, स्तुति करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान पुनः प्रसन्न हो गए कि पहले तुमने जो 1000 भुजाओं का उपयोग करके मुझे प्रसन्न किया, आज पुनः तुम्हारे इस नृत्य से भी मैं प्रसन्न हूं। अब तुम चाहे जो वरदान फिर से मुझसे मांग सकते हो। लेकिन बाणासुर की जो बुद्धि है वह शुद्ध हो गई थी। उसने अब बल नहीं मांगा, उसने केवल प्रभु का आशीर्वाद मांगा कि मेरा जो शरीर है ये स्वस्थ हो जाए, अब मुझे 1000 भुजाओं की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल आपके चरणों में भक्ति चाहिए, आपके चरणों की रज चाहिए, आपके चरणों में मुझे स्थान चाहिए। मेरा जो देवताओं के प्रति मन में वैर भाव है ये मिट जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए। वैसे जो भी शिव भक्त हैं वो शिव के चरणों में पहुंचते हैं तो उनके मन के सब विकार नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उसने मांगा कि मेरा जो वैर है देवताओं के प्रति वह समाप्त हो जाए, मेरे मन में देवताओं के प्रति कोई द्वेष, कोई शत्रुता ना रहे। ये भक्त की सबसे बड़ी पहचान है कि वह किसी से भी द्वेषता नहीं करते। महादेव के जो भक्त हैं वह किसी से भी दुष्टता, दृष्टता नहीं कर सकते। सबसे प्रेम का व्यवहार करते हैं, सब में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। और मेरी जो मन में ये भावना बनी रहे, अक्षय बनी रहे, और मैं आपके साथ सदैव निवास करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। निष्काम भक्ति और आपके साथ मेरा सायुज्य बना रहे। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु वैसा ही होगा। तुम सदैव मेरे गण बन करके मेरे साथ यही कैलाश में निवास करो। तत्रैवान्तर्धीयत ततः शंभो प्रसादेन महाकालत्वमागत रुद्रस्य न चरो बाणो महाप्रमुदितो भवन। बाणासुर ने भगवान का बड़ा अनुग्रह मानकर वहीं कैलाश में निवास किया और वह शिव गणों में सबसे श्रेष्ठ भक्त बना, जो सदैव भगवान जब नृत्य करते थे तो उनका सहयोग करते। बोले सदाशिव महादेव की जय। तो महादेव के बाणासुर इत्यादि और भी गण हुए। भगवान के अलग अलग जो नाम है उनमें भी कुछ महिमाएं आती हैं। गजासुर नाम का राक्षस था, महिषासुर का पुत्र। उसने भी जब महिषासुर की पूरी कथा सुनी तो उसको भी देवताओं से भेद हो गया। उसने भी शिवजी के प्रति क्रोध किया। शिवजी ने अपने त्रिशूल पर उसका शरीर उठा दिया। उस त्रिशूल की अग्नि से भी उसका पूरा शरीर भस्म नहीं हुआ। तब भगवान की पूरा स्तुति करने लगा और भगवान को प्रणाम करके निवेदन किया कि मेरा जो शरीर है ये इस त्रिशूल की अग्नि में भी भस्म नहीं हो रहा है। इसका जो चर्म है वह इतना कठोर हो गया है, तो आप इस चर्म को सदैव धारण करें। भगवान जो चर्म लपेटते हैं वह उस गजासुर के शरीर का चमड़ा है। और भगवान से उसने वरदान मांगा कि मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए और मेरे इस चर्म को सदैव धारण करे हुए रहिए। और ये जो इतना कठोर है इसको कोमल कर दीजिए, इसको सबसे नर्म बना दीजिए और अक्षय बना दीजिए। सदैव आपके शरीर का अलंकार बना रहे। कृत्यवासेश्वर महादेव उस समय स्थापित हुए और उनका नाम कृत्यवास कहलाया। बोले सदाशिव महादेव की जय। आगे व्यास जी महाराज सनत कुमारों को कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान के जो बड़े बड़े अवतार हुए हैं उनका भी आप वर्णन, उनकी कथाओं का श्रवण करिए। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले महादेव, सबको सुख देने वाले महादेव की कथाओं का श्रवण करिए। भगवान की जो 8 मूर्तियां इस संसार में हैं, 8 प्रकार के भगवान के स्वरूप हैं। सबसे पहला शर्व। ओम शर्वाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महादेवाय नमः। 8 मूर्तियां भगवान की मानी जाती हैं। 8 चारों दिशाओं में और 4 भी दिशाओं में। 4 दिशाएं, 4 कॉर्नर्स। 8 दिशाओं में 8 भगवान के मुख माने जाते हैं। और इनमें 8 मुखों में पंच तत्व पृथ्वी
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके साथ क्षेत्रफल सूर्य चंद्र अधिष्ठित होते हैं। शाखा पश्यन्ते वृक्षस्य वृक्षमूलस्य शेषना। किसी वृक्ष को यदि बड़ा करना हो तो उसके मूल में जल डाला जाता है। उसी प्रकार से यदि किसी भी देवता को प्रसन्न करना हो तो शिव जी का पूजन कर लेना चाहिए। शिव जी के चरणों में समस्त तीर्थ विद्यमान हैं, शिव जी के सम्मुख समस्त देवता विद्यमान हैं। जिसको जिस जिस देवता की पूजन करनी हो तो वह यदि पहले महादेव का पूजन कर ले तो समस्त देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शिव ही कण कण में विद्यमान है, घट घट में विद्यमान है। शिव का पूजन करने से पूरी सृष्टि पुष्ट हो जाती है, विश्व परिपुष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की सेवा से प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्तों की सेवा से महादेव प्रसन्न होते हैं। संसार के सभी प्राणियों पर महादेव दया करते हैं। कोई भी प्राणी यदि किसी जीव को कष्ट पहुंचाता है तो ये मानना चाहिए कि उसने शिव को ही कष्ट पहुंचा। इसलिए सब में शिव का दर्शन करते हुए, अष्टमूर्ति से व्याप्त इस संसार को समझते हुए, भजस्व सर्वभावेन रुद्र परम कारण, ये संसार में सर्वत्र महादेव हैं, सब में महादेव हैं, ऐसा ही ध्यान सदैव लगा करके भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर नंदीश्वर भगवान आगे सनत कुमार जी को, व्यास जी महाराज सनत कुमार को उपदेश करते हुए कहते हैं कि आगे जो भगवान का स्वरूप बना अर्धनारीश्वर, तो ब्रह्मा जी के अंश से जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही थी तब भगवान ने शिव को याद किया, महादेव शक्ति के साथ उपस्थित हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की है और कहा, शिवेनादिकुलं सृष्टुं शक्तिं देहि नमोस्तुते, चराचरं जगद्वृद्धि हेतुर्मातः शिवप्रिये, कि मुझे स्त्री कुल के निर्माण की भी शक्ति प्रदान करी है। संपूर्ण चराचर जगत में भगवान महादेव ही हैं और आपने मुझे प्रजा की सृष्टि करने के लिए नियुक्त किया है। मैंने देवताओं की, ऋषियों की, संतों की सबकी रचना की, लेकिन स्त्रियों की रचना मुझसे संभव नहीं हो रही। अब मैं आपसे वर की याचना करता हूँ कि आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या बन के अवतार लें, ताकि इस जगत में स्त्रियों का, स्त्री जगत का कल्याण हो और मेरे द्वारा नारी की सृष्टि की जा सके। तो आप सर्वगुण संपन्न हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं, आप भगवान के साथ, महादेव के साथ सृष्टि में विराजमान हो, अर्धनारीश्वर रूप को धारण करें और शक्ति के रूप में इस जगत की जितनी स्त्रियां हैं उनको बल प्रदान करें। उनके आशीर्वाद से, जगदम्बा के आशीर्वाद से इस जगत में स्त्रियों की सृष्टि प्रारंभ हुई। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में भगवती ने जन्म लिया था, हिमाचल की पुत्री के रूप में पार्वती ने जन्म लिया था, और निरंतर इसी प्रकार से भगवती अनेकानेक रूपों में सृष्टि की समस्त स्त्रियों में विद्यमान होने लगी। इसलिए जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें मातृभाव का दर्शन करना चाहिए। बोले जगदम्बे मात की, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान के गण बाणासुर का वृतांत आपने सुना। नंदीश्वर भगवान कैसे महादेव के गण बने कि एक समय पितरों ने महर्षि शिलाद से कहा कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है और पुत्र के बिना वंश का कोई उद्धार नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तुम संतान प्राप्त करने के लिए कोई उपाय करो। शिलाद मुनि ने तप प्रारंभ किया, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तप प्रारंभ किया। बहुत समय तक तप किया, तब इंद्र देवता प्रकट हुए और इंद्र से कहा कि मुझे कोई अच्छा सा पुत्र प्रदान करिए। अयोनिजम मृत्यु हुई, जो किसी योनि से उत्पन्न ना हो, किसी के गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो और अमर हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तब इंद्र भगवान कहने लगे ये तो मेरे लिए असंभव है, इसके लिए तो ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को मनाओ और सबसे ज्यादा
महादेव की आराधना करो, वही तुम्हारे को ये वरदान दे सकते हैं। मैं वरदान देने में सक्षम नहीं। तुम्हारे को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्वर्ग में कोई पद चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। देवराज इंद्र ने मना कर दिया और शिव जी की आराधना का उपदेश शिलाद मुनि को किया। शिलाद मुनि ने 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की। पूरा शरीर उनका सूख गया, केवल अस्थियों का ढांचा शेष रह गया। तब भगवान महादेव प्रकट हुए, उनको दर्शन किया, दिव्य शरीर प्रदान किया और महेश से भगवान से शिलाद मुनि ने प्रार्थना की, महेशाय यदि तुष्टोसि यदि वरदस्मै, कि यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्रदान करें, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने, मुनि ने, विभिन्न देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए मेरी आराधना की है और आज तुमने भी इसी निमित्त मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर अंश रूप में, पुत्र रूप में अवतार दूंगा। मैं ये तो जगत का पिता हूँ, जगत का पोषक हूँ, पालन करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा, तुम मेरे पिता बनोगे। शिलाद मुनि प्रसन्न हो गए, पुनः अपने आश्रम में पधार गए। वहां पर यज्ञ करने के लिए जब भूमि को खोदना प्रारंभ किया, उस यज्ञ भूमि में से एक बालक, सुंदर सर्वांग संपन्न बालक उनको प्राप्त हुआ। चारों ओर से देवताओं ने खूब पुष्प वर्षा की है कि अयोनिज पुत्र है, ये किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है, साक्षात पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुआ। शिलाद मुनि प्रसन्न हुए। 4 भुजा वाले जटाजूटधारी साक्षात रुद्र स्वरूप उस बालक को देख करके सभी बड़े प्रसन्न हुए और शिलाद मुनि ने कहा कि तुमने यहाँ पर जन्म लेकर के मुझे आनंदित कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मैं नंदी रखूंगा। उस बालक का नाम नंदी रखा, उनको प्रणाम किया और कहा कि आप बाल रूप धारण करिए, रुद्र रूप में आपका पालन पोषण करना तो कुछ कठिन है, लौकिक लीला के लिए बाल रूप धारण करिए। वह एक बालक के रूप में परिणत हो गए महादेव। वहां पर धीरे धीरे बालक नंदी खेलते कूदते बड़े होने लगे। एक समय मित्र और वरुण, 2 मुनि तपस्वी जो है, तीर्थाटन करते हुए शिलाद मुनि के आश्रम में आए। उन्होंने उस बालक को देखा। शिलाद मुनि ने अपने बच्चे का भविष्य जानने के लिए और मित्र और वरुण देवता को, तपस्वियों को प्रणाम करके पूछा कि इसकी जन्म पत्री देखो, भविष्य फल बताओ। एक ही पुत्र है मेरा, इसका कैसा भविष्य होगा, क्या होगा भविष्य में इसके साथ। तब तो उन्होंने कहा कि बहुत ही गुणवान है, गुणशील है, सब सर्वांग संपन्न है, सर्व गुण संपन्न है, किंतु अल्पायु होगा, इसकी आयु बहुत कम है। शिलाद मुनि दुखी हो गए कि मैंने तो महादेव से मृत्युहीन पुत्र की कामना की थी, ऐसा कैसे वरदान मिला, यह पुत्र की आयु कम है, ऋषि गणों का वचन भी असत्य नहीं हो सकता। बड़े कष्ट में हो गए, दुखी हो गए, शोक करने लगे। तब नंदी, उनका जो पुत्र है वह ज्ञानवान है, आकर के माता पिता को प्रणाम किया और बोले कि आप दुखी मत होइए, भाग्य रेखा बदलना तो मनुष्य के हाथ में है, आप चिंता मत करिए, मैं अपने कर्मों से अपनी भाग्य रेखा को बदल दूंगा। आप तो केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए, उपदेश करिए, मैं भगवान महादेव की, सदाशिव की आराधना करूंगा और मेरे जो दुर्भाग्य है उसको मैं सौभाग्य में बदल दूंगा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उसका जप करने से, तप करने से, भगवान की भक्ति करने से रेखाएं भी बदल जाती हैं, भाग्य परिवर्तित हो जाता है, असंभव वस्तु भी प्राप्त हो जाती है, दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुदेव हैं, उनसे हम कुछ भी बात करते हैं क्योंकि कामना सबको होती है, ऐसा नहीं व्यास जी के घर में बच्चे नहीं है, तो सबके कुछ न कुछ काम तो होता ही है। तो कहीं गुरु की बात बैठते हैं तो चर्चा चलती है, उनसे बार-बार कोई प्रश्न कभी किया जाए कि सर गुरुदेव ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बात है, ये कमी है, कुछ कमी हमें भी है,
कुछ व्यवस्थाओं में गड़बड़ कभी हो जाता है तो चर्चा होती है। उनका एक ही बात होती है हमेशा, भजन करो भजन करो भजन। जो व्यक्ति भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए कोई चीज कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। चाहे उसके भाग्य में विधाता ने फूटी कोड़ी भी ना लिखी हो, धन संपत्ति दूर रही, फूटी कोड़ी भी नहीं लिखी हो ना, लेकिन यदि भगवान का भजन है तो उसके प्रभाव से विष्णु का ऐश्वर्य भी उसे प्राप्त हो जाता है। इतने दयालु है भगवान की, भक्त पर बड़ी कृपा करते हैं। बोले सदा शिव महादेव की, सदगुरुदेव की। तो गुरु तो क्या है, भाग्य बदलने के लिए मार्ग बदलाता है। सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए। सदगुरु भजन का मार्ग बदलाते हैं। तो शिलाद ने भी पुत्र को शिव भक्ति का उपदेश किया। शिलाद के पुत्र नंदी एकांत में जाकर के, वन में जाकर के तप करने लगे। महादेव प्रसन्न हुए और उनसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए और आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। मद्बलः पार्श्वगो नित्यं ममेष्टो भविता निशम् न जरा जन्म मृत्युर्वै मत्प्रसादात् भविष्यति। कि तुम मेरे समान बलशाली बनोगे, मेरे प्रिय बनोगे, सदैव मेरे साथ निवास करोगे, मेरा और तुम्हारा प्रेम निरंतर बना रहेगा। तुम कभी जरा से, मृत्यु से, रोग से पीड़ित नहीं होगे। तुम पर मृत्यु का, बुढ़ापे का, शरीर का कोई अंग तुम्हारा विकार नहीं होगा, विकारग्रस्त नहीं होगा, स्वस्थ रहोगे, सदैव। और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद देकर के अपने गले की जो कमल पुष्प की माला है वह नंदी बालक को धारण कर पहना दी। और जैसी माला पहनाई उन बालक का स्वरूप भी शिव के समान हो गया, त्रिनेत्रधारी। दूसरे शिव बन गए, नंदी बन गए। और उसके ऊपर अपनी जटाओं में जो गंगा है उसमें से जल लेकर के नंदी भगवान का अभिषेक कर दिया, स्नान करवा दिया, पवित्र कर दिया उनके देह को। उस स्नान के बाद जो जल नीचे गिरा उससे भी जम्बू इत्यादि 5 नदियां उत्पन्न हुई और संसार में कल्याण होने लगा। फिर भगवती पार्वती को बुलाया, उनसे पूछ लिया, देखो ये मेरा भक्त है, इनको मैं गणाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त करूंगा, तो तुम्हारी सहमति जरूरी है। घर में कोई काम हो तो पत्नी को पूछना जरूरी है। अकेले अकेले कर लो फिर पत्नी घर जाएगी, मेरे से पूछा ही नहीं। तो पूछ के करने में फायदा है, झगड़ा नहीं होता। तो पहले पूछ लेना चाहिए, एकांत में बात कर लेनी चाहिए। तो पति पत्नी को गृहस्थी में ये काम कोई भी करें तो वचन यही मांगते हैं शादी, हम कोई भी काम करेंगे मिलजुल करके करेंगे, प्रेम से करेंगे। तो महादेव जी ने भी पार्वती जी को पूछ लिया कि देखो मैं इसको गणाध्यक्ष बना रहा हूं, तो तुम्हारी सहमति होनी चाहिए, तुम भी प्रसन्न हो। तो सब देवताओं को बुलाया और उस नंदीश्वर का पुत्र मान करके अभिषेक किया। और मरुतों की, मरुदगण जो है उनकी कन्या सुयशा से नंदी भगवान का विवाह करवाया। नंदीश्वर भगवान ने अपनी पत्नी के साथ सब देवताओं को, भगवती जगदम्बा को, महादेव को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय रहोगे, महायोगी, महाधनुर्धारी, महाबली, सदैव पूज्य रहोगे, सदैव मेरे साथ निवास करोगे। जहां जहां मेरा निवास होगा वहां वहां तुम्हारा स्थान अवश्य होगा। तो जहां भी आज भी हम देखते हैं कि मंदिर कहीं भी बनेगा महादेव का, तो नंदीश्वर भगवान की मूर्ति को तो लगाना सबसे जरूरी है। सदैव जहां जहां शिव जी बैठते हैं वहां पर नंदी का स्थान बनता ही बनता है। कोई मंदिर में नंदी ना हो तो सब लोग ये कहेंगे कि मंदिर तो बना ही नहीं, क्योंकि मंदिर के बाहर सबसे पहले नंदी का ही दर्शन होता है। नंदी का नाम ही आनंद करने वाला है। तो जो नंदी भगवान का दर्शन शिव जी के दर्शन से पहले करते हैं तो पहले ही प्रसन्न हो जाते हैं। और नंदी भगवान उनके ड्राइवर भी हैं, गार्ड भी हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, फ्रेंड हैं, सब है। ड्राइवर को सब बात पता रहती है मालिक की, क्योंकि गाड़ी में बैठे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, किससे मिले, कहाँ मीटिंग में गए, ये बात सब ड्राइवर को तो पता रहती रहती है। तो ड्राइवर मित्र भी है, रक्षक भी है, गाड़ी ध्यान से चलानी, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किससे मिलने देना है, किससे नहीं मिलने देना है।
नंदी भगवान सबसे बड़े गणाध्यक्ष हैं, शिव जी के सबसे बड़े गण हैं। कोई भी काम हो तो पहले नंदी जी को मना लेना चाहिए। कहीं किसी तीर्थ यात्रा में जाना हो, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाना हो, तो पहले किसी भी नजदीक के शिव मंदिर में जाकर के नंदी भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए कि साहब मैं ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाऊंगा, महादेव से मेरा समाचार कहें, ताकि आपकी मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए। इससे आपकी जो यात्रा है वह सफल हो जाएगी। किसी भी ज्योतिर्लिंग में इत्यादि में शिव मंदिर में दर्शन करने जाना हो तो नजदीक के मंदिर में सबसे पहले जाकर के नंदी भगवान को प्रणाम करके समाचार यात्रा का वृतांत बता देना चाहिए। बोले नंदीश्वर भगवान की। और बाद में उनका जो स्वरूप है वह वृषभ रूप बना दिया कि आज तुम बैल के रूप में, वृषभ रूप में मेरे साथ निवास कर। आगे नंदीश्वर भगवान वे सरस कुमारों को कथा कहते हैं कि भगवान के जो और गण हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। काल भैरव, क्षेत्रपाल की उत्पत्ति भगवान के गणों में कैसे हुई। शिव का पूर्णावतार भैरव स्वरूप भी है। एक बार ब्रह्मा जी श्रृंगमेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब शिव माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी ने ऋषियों को कहा कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। ऐसा झगड़ा पहले भी हुआ था जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में विवाद हुआ था, तो यही झगड़ा 2 बार हुआ। उस समय भी भैरव उत्पन्न हुए, अलग अलग कल्पों की घटना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं, विष्णु जी कहने लगे मैं सबसे बड़ा हूं। वेदों को बुलाया, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कि तुम बताओ भाई सही क्या है। कोई भी तर्क यदि उपस्थित होता है तो उसका निराकरण करने के लिए वेद को सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है कि वेद का जो शब्द है वह सत्य है। वेद कभी गलत नहीं हो सकता। वेदों में लिखी हुई बात कोई झूठी नहीं हो सकती। कोई भी व्रत, पर्व इत्यादि जब निर्णय होते हैं, मुहूर्त में निर्णय होते हैं, ज्योतिष में कोई निर्णय होते हैं, मंत्रों में कोई निर्णय करना होता है, पूजन संबंधी कोई विवाद होता है, ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ होता है, तब किस प्रमाण को माना जाए, तब अंत में जो चीज वेद से सहित होती है, वेद में जिसका उल्लेख आ जाता है उसको सत्य मान लिया जाए। वेद में लिखी हुई बात चाहे पुराणों में ना लिखी हो तब भी वेद को ही प्रमाण माना जाएगा। तो वेदों ने भी कहा कि शिव जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी कहने लगे वो दिगंबर हैं, श्मशान में रहने वाले हैं, न कोई रूप है न रंग है, वह शिव तत्व सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं। दोनों का अज्ञान बढ़ने लगा, विवाद होने लगा। तब ज्योतिर्मय शिवलिंग की उत्पत्ति वहां भी हुई और शिव के भ्रू से, भ्रू मध्य से, ललाट से क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई। भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ उस क्रोधाग्नि। और महादेव ने उसे आज्ञा दी कि तुम्हारा नाम काल भैरव है, तुम काल के स्वरूप हो, जाओ ब्रह्मा जी के सिर का छेदन कर दो, अज्ञानी है, मूढ़मती। ब्रह्मा जी का सिर उस भैरव ने काट दिया। तब भगवान ब्रह्मा जी को कुछ बुद्धि आई कि मेरा तो कल्याण ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। यतः पापानि भक्तानां भक्षयन्ति चिदक्षणा, कि जो पापों का शमन करते हैं, पाप रूप बुद्धि का शमन करते हैं, वह पाप भक्षण रूप काल भैरव का स्वरूप है। ब्रह्मा जी के सिर को, मुख को दंड दे दिया क्योंकि उन्होंने शिव की निंदा की। जिस अंग से कोई पाप होता है तो पुराने जमाने में व्यवस्था थी, उस अंग को दंड दिया जाता है। कोई चोरी करता था तो उसे हाथ काट दिए जाते थे। इस प्रकार के दंड होते होते हमारे शरीर में भी ऐसी व्यवस्था होती है। किसी प्राणी ने एक सुंदर फल देखा, उद्यान में लगा हुआ, आंखों से फल को देखते ही उसके रूप का चिंतन करने लगा, स्वाद का चिंतन करने लगा। आहो कितना